टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के पीछे अभी तक कई सारी थ्योरी सामने आ चुकी है कि आखिर किस वजह से उनके पिता दीपक यादव ने अपनी बेटी को गोलियों से भून दिया। लेकिन अब जो है राधिका की बेस्ट फ्रेंड जो उन्हें पिछले 7-8 सालों से जानती है, हिमांशिका सिंह, कैमरे के सामने आई है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर किस वजह से जो है दीपक यादव ने अपनी बेटी को जान से मार दिया है। हिमांशिका सिंह ने बताया है कि राधिका के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थी, उन्हें बहुत कम घर से बाहर जाने दिया जाता था, लड़कों से बातचीत नहीं करने दी जाती थी। यहाँ तक कि जो उनके पिता वे ऑर्थोडॉक्स थे, एक छोटी सोच वाले इंसान थे, उन्हें कपड़े के ऊपर भी डांटा जाता था। और हिमांशिका सिंह भी एक टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं और उन्होंने बताया है कि राधिका यादव का जो टेनिस कोर्ट था वो घर से 50 मीटर की दूरी पर था, लेकिन फिर भी जो है वो टाइम सेट था कि किस टाइम जो है तुम्हें टेनिस खेलने के लिए जाना है और किस टाइम टेनिस खेलने के बाद घर वापस आना है। क्या कुछ कहा है राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका ने, आप खुद सुनिए। मीडिया में बहुत बातें सुनी होंगी बट मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी बॉडी देख कर आई हूँ। इस वीडियो का सोल पर्पस यही है कि तुम सब जान पाओ कि राधिका कौन थी। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बहुत ज्यादा काइंड सोल थी। वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड पर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे। हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। 50 मीटर इतना है कि आप घर से उसकी एकेडमी देख सकते हो जहाँ पे उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी। एज अ कोच वो बहुत अच्छी थी। उसके सारे स्टूडेंट्स को वो पसंद थी। पिछले 7-8 सालों से राधिका और हिमांशिका के बीच दोस्ती थी और ये दोस्ती जो है बहुत ही गहरी होती जा रही थी। इसके लिए हमारे पास एक सबूत भी है जहां पर राधिका ने खुद अपनी बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका को मैसेज भेजा था, जहां पर उन्हें पहले बर्थडे विश किया था और उसके बाद जो है एक वॉइस नोट भेजा था जहां पर उन्होंने कहा था ईस्ट और वेस्ट हिमांशिका इज द बेस्ट। That's why I say east or west, Hansika is the best. इस वॉइस नोट से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो है कितनी गहरी दोस्ती थी। अब जो कुछ हिमांशिका ने बताया है राधिका के बारे में और उनके पिता के बारे में, क्या वो सही था या गलत, यह भी जांच का विषय है। इसके अलावा हिमांशिका ने राधिका के लिए एक रील बनाकर और पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कुछ मैसेज लिखे हुए। हम आपको वो मैसेज पढ़कर बताते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड राधिका, उनका मर्डर जो है वो उनके ही पिता ने कर दिया है जहां पर उनको गोलियों से भून दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो पिछले बहुत साल से एक दर्दनाक लाइफ जी रही थी अपने ही घर के अंदर, जहां पर वो क्रिटिसिज्म फेस कर रही थी। और आखिर में क्या होता है कि जो उनके पिता होते हैं वो 4 लोगों की बात में आ जाते हैं और अपनी बेटी का मर्डर कर देते हैं।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो बहुत जो है मेहनत करती थी अपने टेनिस के लिए, अपने टेनिस करियर के लिए, और उन्होंने अपनी खुद की एकेडमी भी खोली थी जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब उसको आज़ादी से जीने की इच्छा थी, वो अपनी मर्जी से खाना चाहती थी, अपनी मर्जी से पहनना चाहती थी, अपनी मर्जी से बाहर घूमना चाहती थी, लेकिन उसके जो परिवार वाले उसको आज़ादी के लिए परमिशन नहीं देते थे, उसको एक तरह से पिंजरे में कैद करके बंद किया हुआ है। ये जो है उन्होंने राधिका की फ्रेंड हिमांशिका ने लिखा हुआ है। यहाँ तक कि उन्होंने लिखा हुआ है कि लड़कों से बातचीत करना, शॉर्ट्स पहनना, इन सब पर भी पाबंदियां लगी हुई थी। यहाँ तक कि हिमांशिका ने कहा है कि जब राधिका किसी से वीडियो कॉल करती थी तो उसे बताना पड़ता था कि वो किस से बात कर रही है, किस से वीडियो कॉल कर रही है। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि वह बहुत ही अच्छी पर्सन थी, जैम पर्सन थी, और उन्होंने जो है अपने इंडिपेंडेंट होने पर फोकस्ड किया था। बहुत ही ज़्यादा वो प्यारी थी, काइंड थी, और वो बहुत ज़्यादा रील पोस्ट ये सब नहीं करती थी। बहुत ही एक प्राइवेट इंसान थी क्योंकि उसके परिवार वालों को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनके पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि जो उनके पिता बहुत ही ऑर्थोडॉक्स इंसान थे, बहुत ज़्यादा अपनी बेटी को लेकर पाबंदियां लगाई हुई थी, और उन्होंने कहा कि जो राधिका की मौत हुई है वो किसी लव फेम के चलते नहीं हुई है कि उनके जो पिता को किसी ने ताने मारे थे इसलिए उनकी बेटी की हत्या नहीं हुई है, इसलिए उनकी बेटी की हत्या नहीं हुई है कि किसी ने ये कहा था कि तुम्हारी बेटी जो सही राह पर नहीं चल रही, रील्स बना रही है। ये सब हिमांशिका ने मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो राधिका की हत्या हुई है वो मेल ईगो के चलते हुई है, क्योंकि जो उनके जो पिता है वो नहीं देखना चाहते थे कि उनकी बेटी जो है वो आज़ादी से अपनी मर्जी से जिए। एक तरह से जो कुछ राधिका की फ्रेंड हिमांशिका ने कहा है, इसका मतलब सीधा से ये है कि जो राधिका के पिता दीपक यादव थे वो अपनी मर्जी अनुसार अपनी बेटी को चलाना चाहते थे। उनकी मर्जी थी कि वो मेरी बेटी इस टाइम खेले, इस टाइम पढ़ाई करे, या ये कपड़े पहने, ये कपड़े ना पहने, लड़कों से बातचीत ना करे, बहुत लिमिटेड लोगों से बातचीत करे, सोशल मीडिया पर एक्टिव ना हो, और मेरी मर्जी अनुसार चले। ये सब कुछ जो है राधिका की फ्रेंड हिमांशिका ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अब बताया है। इसके अलावा उन्होंने और भी वीडियो जो है इस रील के अनुसार भेजे हैं, आप एक बार वो देखिए। That's why I say, east or west, Hansikar is the best.